बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3। ठीक है, आपको पता है ये क्लास अर्थ की एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल दे दिया गया है जिसके कुछ इस तरीके से पार्ट किए गए हैं। यहाँ पे 2 बार ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी इस तरीके से है। तो ये कह रहे हैं ए वाले क्वेश्चन में पहिया को घुमाना, दूसरे वाले में कह रहे हैं 2 सिक्कों के एक साथ उछालना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक तरीके से प्रायिकता टाइप में ही बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये एरो का मतलब क्या है। एरो का मतलब ये है सिंपल से कि जैसे कि हमने यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया, अब हमने थोड़ा सा घुमाया, मान लो ये एरो हमारा यहाँ पे आ गया, फिर हमने थोड़ा सा घुमाया, फिर ये एरो हमारा यहाँ पे आ गया, फिर हमने थोड़ा सा घुमाया, अगली बार हमारा एरो यहाँ पे आ गया, फिर हमने घुमाया, अगली बार हमारा एरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर घुमाया तो हमारा एरो यहाँ पे आ गया। पर हमने यहाँ पे देखा है ए जो है वो हमारा 2 बार लिखा गया, तो परिणाम जो है वो हम 2 बार ए नहीं लिखेंगे, परिणाम को हम सिर्फ एक ही बार ए लिखेंगे। तो हमने घुमाने पर इस पहिए को जब घुमाया तो कितनी बार ये परिणाम दे रहा है, तो ये 4 बार परिणाम दे रहा है। एक तो ए, एक तो डी, एक सी, एक बी, तो 4 परिणाम दे रहा है। ए 2 बार लिखा है पर हम ए को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने अक्षर हैं अलग अलग उनको ही हम लिखेंगे। ए 2 बार है तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ए को हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कुल कितने परिणाम होंगे, 4 परिणाम होंगे। तो हम ए का आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहिए में ए, बी, सी व डी कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। परिणाम का मतलब हम पहिए को जब घुमाएंगे तो कितने बार हमारा ये जो है एरो कहाँ कहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अगला हमारा बी वाला पार्ट है जो कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे कितने परिणाम हो सकते हैं। तो वो हमारा सिक्का जो है, एक हमारे मान लो ये 2 सिक्के हैं, एक में मतलब इधर हेड है तो पीछे साइड में क्या होगा, टेल होगा। इधर मान लो टेल है तो पीछे साइड में क्या होगा, हेड होगा। यही तो एक सिक्का होता है जिसके एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। ठीक है, तो इस सिक्कों को हम जैसे कि हमने इन दोनों सिक्कों को उछाला, मान लो दोनों सिक्कों में हेड आ गया। अगली बार उछाला, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया। फिर हमने उछाला, एक में टेल आया, दूसरे में हेड आया। फिर हमने उछाला, फिर मान लो दोनों में ही हमारा टेल आ गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई हमारा परिणाम आ ही नहीं सकता। या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक में या तो पहले वाले में टेल आएगा, दूसरे में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इससे ज़्यादा हमारा परिणाम आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 परिणाम होंगे और जो परिणाम होंगे वो हमारे क्या हैं, ये हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये संभावित परिणाम खुद ही है। ठीक है, तो आने वाले कुल 4 संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, और ये परिणाम हमारे कौन से होंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, तो इन्होंने किसको फेंकने की बात की है, पासा को। तो पासा क्या होता है, तो पासा आप जानते हो ना, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, पासा होता है, वही हमारा क्या होता है, पासा है, वही हमारा डाइस है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें इस तरीके से इधर एक बिंदी है तो नीचे साइड में एक के उल्टे में क्या होता है, 6 होता है ना। अगर इधर 1 है तो इधर हमारी 6 बिंदी होंगी इस नीचे वाली साइड पे। अगर हमारी इधर 3 बिंदी हैं तो इधर हमारी कितनी होंगी,
4 बिंदियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर इधर हमारी 2 हैं तो इधर कितनी होनी चाहिए, इधर वाली साइड में 5 बिंदियाँ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमारे कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे अंक होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या, तो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ। हम यहाँ पे लिख कर दिखाए दे रहे हैं जोजस बेसिक मैथ्स। यहाँ पे मैं बेसिक मैथ आपको पढ़ाती हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डाउट क्लियर करती हैं, डाउट होती हैं, तो वहाँ पे हम क्लियर करते हैं आपके डाउट को। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो 1 जो है न भाज्य है न अभाज्य है, 2 जो है वो हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता क्या है, अभाज्य हमारी ऐसी संख्या होती हैं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो बाकी बची हुई हमारी संख्या कैसी हो गई, अभाज्य हो गई, ठीक है। 1 हमारा ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसके लिए भाज्य हमारे कितने हैं, 3 है ना, ठीक है। भाज्य हमारे 3 हैं, तो हम यहाँ पे परिणाम लिख देंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का ए वाला, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या आने का परिणाम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे एक अभाज्य संख्या आने का परिणाम। तो अभाज्य हमारी संख्याएं कितनी हैं, 3 है ना, तो यही हमारे 3 परिणाम हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 और 5, यही हमारे परिणाम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बी वाला करते हैं। तो इन्होंने कहा अभाज्य संख्या नहीं आने का परिणाम। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है वही हमारे परिणाम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक अभाज्य संख्या ना आने का परिणाम हमारा हो जाएगा 1 और 4 और 6, सिंपल सा। जो हमारे अभाज्य हैं वो अभाज्य आने का परिणाम हो जाएंगे, जो हमारे अभाज्य नहीं है वो हमारे ना अभाज्य होने का परिणाम हो जाएंगे। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। उसका ए वाला पार्ट कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक है। एक ही संख्या है हमारी यहाँ पे, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही तो संख्या है जो कि है 6। तो इसका परिणाम भी हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से बड़ी संख्या आने का परिणाम, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी अकेली इकलौती संख्या है जो कि हो जाएगा 6। फिर कह रहे हैं 5 से बड़ी संख्या नहीं होने का परिणाम। तो 5 तो सारी हमारी ये तो 5 तो खुद 5 के बराबर है ना, तो 5 से हमें छोटी बतानी है, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं होने का परिणाम, ठीक है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होने का परिणाम बोला है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि 5 से छोटी बोला होता तो ये 4 हमारे परिणाम हो जाते। पर इन्होंने कहा 5 से जो बड़ी ना हो उनके परिणाम बताना है। तो 5 से बड़ी तो सिर्फ यही है, तो इसके अलावा वाली सारी संख्याएं हमारी इसका आंसर हो जाएंगी। मतलब 5 भी लिया जाएगा। अगर 5 से छोटी बोलते तो ये 4 होते, 5 से छोटी बोला नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से बड़ी संख्या ना आने का परिणाम तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। ये प्रायिकता वर्ड होता क्या है, तो प्रायिकता का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला ऐसे ही नॉर्मल तरीके पे हम आपको बता देते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल, ठीक है। परिणाम मतलब क्या हमारा अनुकूल हो सकता है परिणाम, अनुकूल आने वाले परिणाम बटे में कुल परिणाम,
ठीक है, कुल परिणाम क्या होंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो डी की बात की है तो सूचक, ये जो हमारा बी पे एरो बना हुआ था यही हमारा क्या था, सूचक, क्योंकि ये एरो जहाँ पे रुक रहा था वही हमारा, हम उस अक्षर को देख रहे थे कि किस अक्षर पे रुक रहा है। तो इन्होंने कहा है डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, तो डी तो हमारा सिर्फ एक बार दिया है। अगर ये कहते कि ए पर रुकने की प्रायिकता, तो ए हमारा कितनी बार था, 2 बार था, तो 2 बटे में कुल परिणाम हमारे कुल कितने हिस्से हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, तो 5 जगह हमारा एरो रुकेगा ना, तो कुल परिणाम हो गए हमारे 5। ठीक है, अगर ए की बात करते तो ए 2 बार था तो 2/5 हो जाता। फिलहाल इन्होंने डी की बात की तो डी तो हमारा एक ही बार है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल परिणाम जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। तो हमारी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहले हमको परिणाम के बारे में सिखाया गया, ठीक है, फिर हमको ये प्रायिकता के बारे में सिखा रहा है। तो डी तो सिर्फ हमारा एक बार है तो 1 लिख दिया। कुल परिणाम हमारे कितने हैं, तो कुल अक्षर कितने थे, 5 अक्षर थे ना, ए हमारा डबल था इसलिए 5 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 बटे में 5 अक्षर थे इसलिए 5 परिणाम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए वाले का आंसर। ठीक है, अब हम अपना बी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले तो हम आपको ताश के बारे में बता देते, कुछ बच्चों को पता होगा कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, हम आपकी पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ताशों से हमारे जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। भाई ताश जो होते हैं उसमें टोटल हमारे कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 52 पत्ते। 52 पत्तों को अगर कलर में डिवाइड करें तो इसमें कुल 2 कलर होते हैं, एक तो लाल कलर होता है, एक होता है काला कलर। ठीक है, और दोनों ही आधे आधे होते हैं, मतलब 26 ये होंगे 26 ये होंगे। ठीक है, अब इनमें भी क्या होता है, लाल कलर में 2 तरीके के पत्ते होते हैं, एक होता है हमारा ईंट का, ठीक है, दूसरा होता है हमारा पान का। काले कलर में भी 2 पत्ते होते हैं, ठीक है, वो कौन से पत्ते होते हैं, काले में होता है चिड़ी का, ठीक है, एक होता है हुकुम का। तो भाई 26 में से आधे आधे ये होते हैं, मतलब 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, इसमें भी 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं। ठीक है, 4 हो गए, 13 चक्कू 52 डायरेक्ट हो गया हमारा। अब इसमें हर सब में ही ऐसा होता है कि क्या क्या होता है, 1 से लेकर कहाँ तक, इक्का दुक्का तिक्का, ठीक है, चौका, पांचवा, छठा, ठीक है, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नवी, ठीक है, फिर 10 दहला भी होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, दहला के बाद में हमारा जे होता है, ठीक है, जे मतलब जोकर, जे, ठीक है, और फिर हमारा क्यू मतलब क्वीन, ठीक है, के मतलब किंग, और हमारा एक होता है, इक्के की जगह पे हमारा होता है ए। ठीक है, इक्के की जगह एक हमारा पत्ते की जगह पे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं, और इक्का ए जे क्यू के, कुल इस तरीके से हमारे पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते होंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हुए। ऐसे ही सब में होते हैं, मतलब इक्का, इसको हम इक्का ही बोलते हैं, ए को हम इक्का ही बोलते हैं, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कितने हो गए इक्का, 4 इक्का हो गए। अब इन्होंने कहा था इक्का आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे प्रायिकता इक्का की। ठीक है, इक्का की प्रायिकता हमें बतानी है, तो इक्का टोटल है 4 और कुल पत्ते हैं हमारे 52। ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो 4/52 हो गया, कटर है तो काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 1/13 जो है हमारी प्रायिकता हो गई इक्का आने की। ठीक है,
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल सेब का मतलब रेड सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे ये जो हमारा डायग्राम दिया गया है, इसमें सारे सेब बने हुए हैं। ये हरा सेब है, ये लाल सेब, ये लाल सेब, ये लाल सेब, ये हरा सेब, ये लाल सेब, ये हरा सेब। जी को ग्रीन और रेड को आर बोला है। ठीक है, तो आर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आर हैं। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लाल सेब है 4, टोटल हैं हमारे 7। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे लाल सेब आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी, लाल हैं 4, टोटल हैं 7, बस 4/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तो हम क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, गेम में क्या है, हमने 10 पर्चियाँ बनाई हैं। ठीक है, एक ये पर्ची हुई, ये हमारी दूसरी पर्ची हुई, ये हमारी तीसरी पर्ची है, ये हमारी चौथी पर्ची है, ये हमारी 5वीं पर्ची है। ठीक है, ये हमारी 6ठी पर्ची है, ये हमारी 7वीं पर्ची है, ये हमारी 8वीं पर्ची है, ये 9वीं पर्ची है और ये हमारी 10वीं पर्ची है। सबको क्या कर लिया है, काट के इनकी पर्चियाँ बना दी गई हैं, एक बॉक्स में मिलाकर हिला दिया गया है। फिर ये क्या कह रहे हैं, प्रायिकता बतानी है, 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 कितनी बार है भाई? 6 तो हमारा सिर्फ एक बार है। और टोटल पर्चियाँ हमारी कितनी है? वो है हमारी 10। ठीक है, 10 ही तो पर्चियाँ हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे 6 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम का मतलब 6 कितनी बार है भाई? एक ही बार है ना, तो एक ही बार हमारा 6 आएगा। अब कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 10। ठीक है, तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है, तो 6 से हमारी कितनी संख्याएं छोटी हैं? तो भाई 6 से छोटी हमारी 1 2 3 4 5, ये सारी 6 से छोटी हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 5 है ना, तो 5 हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम तो हमको पता ही है 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 से छोटी एक संख्या पाने की प्रायिकता। अब ऐसा एक संख्या लिखा है तो इसका मतलब एक नहीं, हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 6 से छोटी तो हमारी 5 संख्याएं हैं ना, तो 5 हम ऊपर लिखेंगे। कुल हमारे संख्याएं कितनी हैं? 10 है ना, तो 5/10 हो जाएगा। अगर कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे 5 × 5 5 दूनी 10, तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाले में क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 6 से कितनी बड़ी संख्या हैं? ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। इसका मतलब 4 संख्याएं बड़ी हैं। तो हम यहाँ 4 बटे, और कुल हमारी कितनी हैं संख्याएं? 10 हैं, तो 4/10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 से बड़ी एक संख्या पाने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 4/10। कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कटेगा नहीं तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे अपना चौथा वाला। तो चौथे वाले में कह रहे हैं एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की हमारी कितनी संख्या है भाई? 10 को छोड़कर, 10 हमारे 2 अंक की संख्या है ना, 10 को छोड़कर बाकी सारी कितनी संख्याएं हैं हमारी? 9 संख्याएं हैं। ए बी सारी हमारी 9 तक एक अंक की संख्या है। और हमारी अगर इनको गिने काउंट करें तो हमारी 9 ही आती हैं। ठीक है, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 10 तो हमारी 2 अंक की है, तो 10 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल परिणाम हमारे 10, कुल परिणाम में हमारी 10 पर्चियाँ हैं ना, तो 10 हमारा अपॉन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक अंक की एक
संख्या पाने की प्रायिकता बराबर कुल कितनी संख्याएं हैं हमारी एक अंक की 9 और बटे में 10, कटेगा है नहीं तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भले ही आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा है, पर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 3 जो हैं वो कैसे हैं, हरे, हरे मतलब ग्रीन है। ठीक है, और एक जो है कैसा है, ब्लू है। ठीक है, और एक जो है कैसा है, रेड है। 3 त्रिज्यखंड हमारे इस ग्रीन है मतलब हरे हैं, ये हमारे नीले हैं, एक नीला है और एक लाल त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो टोटल की बात की जाए तो टोटल हमारे कितने हैं, 5 हमारे टोटल हैं। ठीक है, टोटल हमारे 5 है। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा त्रिज्यखंड ढूंढना है जो नीला ना हो, तो जो नीले को हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी हमारे त्रिज्यखंड कितने बचे, 4 बचे ना, इसको तो हटा दिया तो 4 हो गए, 3 और 1 हमारे कितने हो गए, 4। तो ये कह रहे हैं जो नीला ना हो उसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीला छोड़ कर कुल त्रिज्यखंड, तो वो हमारे कितने हैं, तो भाई टोटल हमारे 5 हैं, एक उसमें से घटा दिया तो हमारे 4 आ गए। अब कुल की बात की जाए, कुल त्रिज्यखंड हमारे कितने हैं। ठीक है, तो कुल त्रिज्यखंड जो हैं वो हमारे 5 हैं। ठीक है, अभी हमको क्या निकालनी है, प्रायिकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 4/5। चाहे तो आप फॉर्मूला भी लिख देना है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो 4 तो हमारे वो हैं जो नीले नहीं हैं, इन्होंने नीला जो ना हो उन्हीं की प्रायिकता पूछी है, और टोटल हमारे 5 हैं। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 को अब हमने प्रश्न 2 के पास चलना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रश्न 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक अभाज्य संख्या बतानी थी, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से एक छोटी संख्या। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो बात की जा रही थी वो एक डाइस की बात की जा रही थी। हमने आपको बताया था डाइस में कुल कितने हमारे नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, जिनमें से 2 3 और 5 हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने क्या पहले बताए थे, परिणाम बताए थे, अब हमें बतानी है इनकी प्रायिकता। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहे हैं अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमने अभाज्य संख्या के परिणाम कौन कौन से बताए थे, 2 3 और 5 बताए थे। तो कुल कितनी हमारी संख्याएं आई हैं, 2 3 5 को काउंट करें तो हमारी 3 संख्याएं हुई, 1 2 3 संख्याएं हुई। और टोटल हमारे नंबर कितने हैं, तो टोटल तो हमारे 6 है ना, तो 6 नंबर है, तो 3/6 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या के परिणाम। ठीक है, तो परिणाम जो हमको मिले थे वो मिले थे 2 3 और 5। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो वो हमारी टोटल है हमारी 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए प्रायिकता, तो प्रायिकता हमारी क्या बनी जाके 3 बटे, और टोटल हमारे कितने नंबर है 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 काट दिया, 1/2 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य कौन कौन सी संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य नहीं है, और ये हमारी अभाज्य नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सेम हमारा 3/6 हो जाएगा, तो इसका भी 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम आपको बताए दे रहे हैं, फिर हम आपको करके बताएंगे। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी हमारी कितनी संख्या थी, 6 थी खाली, मतलब एक ही संख्या थी, तो 1/6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
फिर ये कह रहे थे 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो 5 से कितनी संख्याएं हमारी बड़ी नहीं थी, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हमारे कुल 5 ही संख्याएं ऐसी जो है वो जो 5 से बड़ी नहीं है, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता की बात की जा रही है। तो परिणाम हमको कौन कौन से मिले थे, 1 मिला था और 4 मिला था, 6, कुल 3 हमारी संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी। तो 3 हमने ऊपर लिख दिया और कुल हमारे नंबर कितने थे, 6 थे। काटेंगे इनको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो हमारा दूसरे का पहला वाला था, ये कह रहे थे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या के परिणाम। ठीक है, तो परिणाम में हमको क्या मिला था, सिर्फ हमको एक संख्या मिली थी 6। ठीक है, 6 हमारी एक खुद में एक संख्या है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। प्रायिकता हमारी क्या होगी जाके 1/6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर बी वाला करते हैं। तो यहाँ पे हमारा था 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या ना होने का परिणाम। ठीक है, होने का परिणाम। तो हमको परिणाम में क्या मिले थे, तो परिणाम में हमको मिले थे 1, 2, 3, 4 और 5। अगर कुल संख्या की बात की जाए तो कुल हमारी ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप यही लिख देंगे 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता हमारी क्या होगी जाके 5/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।